हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे 36 साइज के बंद कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग करना। तो इसका जो पूरा मेजरमेंट है वो मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो इसके लिए ये जो कपड़ा है इसको मैंने ले लिया है और इसको हम खोल लेंगे। इस तरह से हम खोलेंगे और इसको हमें डबल फोल्ड में ऐसे बिछा लेना है। हम दोनों पार्ट की कटिंग अलग अलग करेंगे, तो इस तरह से हम बिछाएंगे यहाँ पे और इसको हमें नाप के भी देख लेना है। इस तरह से हम नाप के देख लेंगे, बराबर से बिछा लेंगे। तो इस तरह से हमें इसको बिछा लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इसकी जो हमें लंबाई रखनी है वो रखनी है 14 इंच। तो यहाँ पे ये देखिए 14 इंच पे हम निशान लगाएंगे और आधा इंच जो है वो हमें ऊपर फोल्डिंग के लिए लेना है। जो हम शोल्डर जॉइंट करते हैं उसके लिए हमें आधा इंच लेना है ऊपर की तरफ, और नीचे की साइड हमें 1.5 इंच लेना है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच ले लेंगे। और ये अस्तर वाला ब्लाउज है, अगर जो आपके पास नीचे मार्जिन कम निकलता है तो आप उस वहाँ पे कम लेके आप इसको मेन फैब्रिक पे भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच मार्जिन ले लिया है। इस तरह से यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम निशान लगाएंगे इसके शोल्डर का। तो शोल्डर हमें रखना है, जो शोल्डर था वो है 14 इंच। 14 का हाफ लेंगे 7 इंच, तो हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद इसके हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल भी हम लेंगे 7 इंच, क्योंकि ये कॉलर नेक है तो हम थोड़ा सा आर्म होल भी बढ़ा के ही लेंगे। तो हमने आर्म होल भी 7 इंच ले लिया है। इस तरह से यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे निशान लगाएंगे इसके ब्रेस्ट साइज का। तो ब्रेस्ट साइज है 36 इंच। 36 का 1/4 होगा 9 इंच। तो हम 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे इसकी कमर का निशान लगाना है। कमर है 32 इंच। 32 का 1/4 होगा 8 इंच। तो 8 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पे लेंगे जो हम बीच में टक्स पॉइंट डालते हैं उसके लिए। अब इस निशान को भी हमें सीधा कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे हम आर्म होल का शेप देंगे। तो यहाँ पे हम जो शेप दे रहे हैं वो 1 इंच पे दे रहे हैं, और ये बैक पार्ट है क्योंकि ये बंद कॉलर रहेगा, इसलिए हमने इसमें 1 इंच पे शेप दिया है, नहीं तो हम ऐसे नॉर्मली 1.5 इंच पे देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक की जो हम ब्रॉडनेस रख रहे हैं वो 3 इंच रखेंगे और नीचे हम 1 इंच पे ही निशान लगाएंगे। 1 इंच ही डीप लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हमें हल्का सा शेप दे देना है। इस तरह से ऐसे हम यहाँ पे शेप दे देंगे, ये देखिए। और इसके बाद यहाँ पे हम टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम टक्स पॉइंट डाल लेते हैं, और यहाँ पे हम जो मार्जिन नीचे के लिए रखा है वहाँ पे उसका भी हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ पे हम ये भी निशान लगा लेते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे हम टक्स पॉइंट डाल लेंगे, और यहाँ पे हमें 1.5 इंच का टक्स पॉइंट डालेंगे। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच का इस तरह से शेप भी दे देंगे। इस तरह से हम बना के इसको भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। इसी तरह से हमें यहाँ पे टक्स पॉइंट डालना है, और बैक पार्ट में 2 ही टक्स पॉइंट होते हैं। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। अब इसी निशानों पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे हम गहराई कट नहीं कर रहे हैं आर्म होल की, थोड़ा सा हम शोल्डर की तरफ डीप करके हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इसको हमने कट नहीं किया है। अब इसके बाद ये जो साइड में कपड़ा बचा हुआ है यहाँ पे हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो आप जो हमने बैक पार्ट कट किया है उसको रख के भी कट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे निशान लगा के भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसी शेप में यहाँ पे निशान लगा लेंगे। जो शोल्डर था वो था 7 इंच, आर्म होल भी 7 इंच ही था। इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम ब्रेस्ट साइज का निशान लगाएंगे। तो इसको हमने आधा इंच बढ़ा के निशान लगाया है, यानी कि 9.5 इंच पे। ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे कमर पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को हमें
सीधा कर लेना है। यहाँ पे भी हमने आधा इंच बढ़ा के ही निशान लगाया है। ये देखिए इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। और जो आगे का पार्ट होता है वो उसको हम 1 इंच बढ़ा के लेते हैं, तो इसमें बड़ा नहीं आ रहा तो हम जब मेन फैब्रिक पे इसको कट करेंगे तब हम वहाँ पे इसको 1 इंच बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से हम इसकी जो लंबाई थी 14 इंच थी और आधा इंच हम ऊपर मार्जिन के लिए रखेंगे, तो हम यहाँ पे 14.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ऐसे हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है और आधा इंच अभी ऊपर और चला जाएगा जब हम यहाँ पे इसमें बीच में प्लेट डालेंगे। इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमें इसके नेक का निशान लगाना है। तो नेक की जो ब्रॉडनेस रखी थी वो 3 इंच रखी थी और नीचे जो हम इसकी डीपनेस रख रहे हैं वो हम रख रहे हैं 3.5 इंच। 3 से 3.5 इंच आप इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3.5 इंच लिया है। तो इस तरह से हम इस बॉक्स को बना लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमें शेप दे देना है। तो जैसे हम गोल गला बनाते हैं उसका शेप देते हैं, हमें उस तरह से शेप नहीं देना है। ये देखिए यहाँ पे बहुत डीप करके राउंड में शेप नहीं देना है, हल्का राउंड में ही शेप देना है। अब इसके बाद यहाँ पे हम 1 इंच अंदर को निशान लगाएंगे आर्म होल पे और इस तरह से इसको हमें सीधा कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे हमें आर्म होल का शेप दे देना है। तो यहाँ पे हम आर्म होल का शेप 1 इंच पे ही देंगे। इसको हमने अंदर को 1 इंच डीप करके ही आर्म होल का शेप दिया है और इस तरह से हम यहाँ पे इसका निशान लगा लेंगे। ये देखिए। अब इसके बाद यहाँ पे हमें इसके टक्स पॉइंट का निशान लगाना है। तो जो टक्स पॉइंट हम रख रहे हैं वो हम रख रहे हैं 10 इंच पे। आप अगर जो ब्लाउज से नाप लेके बना रहे हैं तो आप उससे इसके टक्स पॉइंट का नाप भी ले सकते हैं, तब निशान लगा सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमें टक्स पॉइंट डाल लेने हैं। तो जो हम टक्स पॉइंट डाल रहे हैं वो हम 2.5 इंच के गैप पे डाल रहे हैं। तो इस तरह से हमें 2.5 इंच के गैप पे डाल लेना है टक्स पॉइंट। इधर भी हमें 2.5 इंच के गैप से ही टक्स पॉइंट डालना है। ये देखिए। और जो हमने ऊपर की साइड आर्म होल की तरफ का टक्स पॉइंट डाला है वो हमने 2 इंच के गैप से डाला है। तो इस तरह से यहाँ पे हम 2 इंच के गैप से डालेंगे। ये इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब इसके बाद जो नीचे का टक्स पॉइंट है वो 1.5 इंच का पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें ये भी निशान लगा लेना है। इस तरह से इसको हमें नीचे से हम ऐसे सीधा कर लेंगे और ऊपर हमें ऐसे मिला देना है। इस तरह से हम दोनों तरफ से इसको मिला देंगे। ये देखिए। तो ये देखिए इस तरह से ये निशान भी हमने लगा लिए हैं। अब इसके बाद इसी निशानों पे ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इस पार्ट की भी कटिंग कर ली है। इस तरह से हमारे जो दोनों पार्ट थे वो कट के रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद ये देखिए ये जो अस्तर का कपड़ा साइड में बचा हुआ है इससे हम हाई हुक भी बनाने के काम में ले सकते हैं। और ये जो कपड़ा बचा हुआ है इससे हम यहाँ पे इसके स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो इसको हम 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। इस तरह से हम 4 फोल्ड में इसको बिछा लेते हैं। और यहाँ पे जो हम आस्तीन की लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 6 इंच। तो हम 1 इंच यहाँ पे बढ़ा के ले रहे हैं क्योंकि ये अस्तर वाला है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं लेना है। आधा इंच ऊपर के लिए और आधा इंच नीचे के लिए हमने मार्जिन के लिए ले लिया है 1 इंच बढ़ा के। और इस तरह से यहाँ पे हमारा देखो साइड में कपड़ा कम है, तो यहाँ से हम इसको सीधा करके जो इधर एक्स्ट्रा कपड़ा है इसी को हम कट कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से हम इसको जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से हम जॉइंट करके यहाँ पे स्लीव की कटिंग कर सकते हैं। और तो यहाँ पे हम 8.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस तरह से ये हमने 8.5 इंच पे निशान लगा लिया। अब इसके बाद हम नीचे की साइड निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे। ये हमने 2.5 इंच पे एक निशान लगा लिया। और इसकी जो हम आगे की मोहरी रखेंगे वो रखेंगे 6 इंच, यानी कि 12 इंच है तो हम हाफ पे लगाएंगे 6 इंच पे। और इस तरह से इसको हमें यहाँ से मिला लेना है। और यहाँ पे हम मार्जिन भी ले लेंगे 2 इंच 1.5 इंच, जितना भी आप रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं।
ये देखिए। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसके आस्तीन का शेप दे देंगे। यहाँ से इस तरह से हमें इसको शेप दे देना है और इसी शेप पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। और इसकी जो गहराई है वो अभी हमने नहीं कट करी है, इसकी गहराई हम बाद में कट कर लेंगे जब हम सिलाई करेंगे। और अगर जो आपको कॉलर लगाना सीखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इसमें कॉलर लगाना भी बताया है। और अगर जो आपको इसकी सिलाई सीखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसकी सिलाई भी बता दूँगी।